Good morning, student. Here the most important topic regarding to your board examination 2026 of class 12 physics. Our topic is loss of energy in redistribution of charges. यानी अगर बहुत ध्यान से आप देखो तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज में लॉस ऑफ एनर्जी का डिस्कशन हम लोगों को करना है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस जो ये प्रोसेस है ये कब होगा, कैसे होगा और उसमें जो एनर्जी का लॉस है वो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले दो ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये दो आपके ऑब्जेक्ट हैं, क्लियर। अगर से हम ये कहें कि ये आपका पहला ऑब्जेक्ट मान लीजिए ए और ये आपका दूसरा ऑब्जेक्ट बी, अगर ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, यानी बिफोर कनेक्शन द कैपेसिटेंस ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज C1, कैपेसिटेंस ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट इज C2 एंड पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज V1 एंड पोटेंशियल ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट इज V2, चार्ज ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज Q1 एंड चार्ज ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट इज Q2। ये बात चल रही है कब की, बिफोर कनेक्शन। एक दूसरे से आप कनेक्ट नहीं किए हो तब इनका कैपेसिटेंस कितना है, पोटेंशियल कितना है और चार्जेस कितने हैं। अगर हम इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करें, है ना, ये रहा आपका पहला ऑब्जेक्ट ए और ये रहा आपका दूसरा ऑब्जेक्ट बी, होना क्या है, यहां पर ये एक दूसरे से कनेक्ट किए जाएंगे, है ना। कनेक्ट करने पे क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट वही है तो कैपेसिटेंस तो C1 C2 ही होगा, लेकिन कनेक्ट करने पे क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर होता है हायर टू लोअर, और तब तक चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन यानी चार्ज तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक कि दोनों ऑब्जेक्ट के पोटेंशियल्स आपस में इक्वल ना हो जाए। After connection, the higher charge transferred to lower charge whenever the potential of both objects will common same, and this potential is known as common potential। यानी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों ऑब्जेक्ट के जो पोटेंशियल्स हैं वो आपस में इक्वल ना हो जाएं। जैसे यहां V1 V2 था तो चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल आपस में इक्वल ना हो जाएं, है ना, और उसी को हम कॉमन पोटेंशियल कहते थे। और ये चार्ज ट्रांसफॉर्मेशन की डायरेक्शन क्या होती है, हायर टू लोअर। यानी चार्ज जो पहले Q1 था अब हम लोग लेट कर ले रहे हैं Q1 डैश, सेकेंड ऑब्जेक्ट का जो चार्ज Q2 था उसको लेट कर ले रहे हैं Q2 डैश। बहुत ध्यान से आप देखो बहुत ध्यान से आप देखो, अगर हम बिफोर कनेक्शन की बात करें यानी टोटल इनिशियल एनर्जी यानी दोनों ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करने के पहले कुल कितनी एनर्जी थी, है ना। अब देखिए इसका कैपेसिटेंस C1, पोटेंशियल V1, चार्ज Q1। आप जानते हो कैपेसिटर के लिए एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV का स्क्वायर। जनरली कैपेसिटर के लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, हाफ CV स्क्वायर। अगर हम टोटल इनिशियल एनर्जी निकाल रहे हैं यानी UI, टोटल इनिशियल एनर्जी निकाल रहे हैं तो पहले ऑब्जेक्ट की एनर्जी प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट की एनर्जी, तो पहले की एनर्जी हो जाएगी हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस दूसरे की एनर्जी हो जाएगी हाफ C2 V2 का स्क्वायर। ये अपनी हो गई टोटल इनिशियल एनर्जी। अगर से हम कहें आपसे कि आफ्टर कनेक्शन टोटल फाइनल एनर्जी, यानी अगर से हम बोलें यूएफ, है ना। अब आप कहोगे कि सर कनेक्ट करने के बाद इनका पोटेंशियल्स तो सेम हो गया था, है ना,
और कैपेसिटेंस C1 C2 वो ऑब्जेक्ट वही है, तो कैपेसिटर यानी उसको होल्ड करने की जो कैपेसिटी है चार्ज को वो तो सेम ही रहेगी, इसलिए कैपेसिटेंस C1 C2 ही रहेगा। यानी कनेक्ट करने के बाद सिर्फ दो फिजिकल क्वांटिटी में चेंजेस आएंगे, वो चार्ज है और पोटेंशियल है। तो कनेक्ट करने के बाद यानी फाइनल एनर्जी और टोटल फाइनल एनर्जी बताना है, तो पहले की एनर्जी प्लस दूसरे की एनर्जी। और इस कनेक्शन में ये जो वायर यूज किया जाता है इसका रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल रखा जाता है, यानी ये कुछ भी एनर्जी का कंजम्पशन नहीं कर रहा है, यानी ये एनर्जी नहीं ले रहा है बिल्कुल भी। नहीं तो जनरली आप कॉमन वे में देखें, डेली लाइफ में देखें, तो अगर आप एनर्जी फ्लो कराएंगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी का पोर्शन ये भी एब्जॉर्ब करेगा। तो यहां पर इसका जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लेजिबल रख करके ये पूरा प्रोसेस किया जा रहा है ना। अब देखें आप, तो पहले ऑब्जेक्ट का जो एनर्जी हो जाएगा आफ्टर कनेक्शन हाफ C1V का स्क्वायर, क्योंकि जो पोटेंशियल पहले V1 था अब वो V हो चुका है। कनेक्ट करने के बाद दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो इसके भी एनर्जी का फॉर्मूला हमें लिखना चाहिए हाफ C2V का स्क्वायर। अगर से कोई पूछे आपसे कि V क्या चीज है, V क्या चीज है, तब आप उनको बताएंगे कि V क्या है, कॉमन पोटेंशियल। हेंस V इक्वल्स टू कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन में टोटल कैपेसिटेंस, यानी Q1 प्लस Q2 अपॉन में C1 प्लस C2। एक बात अगर हम आपसे कहें कि पहले चार्ज Q1 Q2 था, जैसे मान लीजिए Q1 Q2 का सम 100 है, तो ये ट्रांसफर होने के बाद भी हायर टू लोअर फ्लो किया, लेकिन टोटल अमाउंट अगर हम पूछें, चाहे आप Q1 प्लस Q2 बोलिए, चाहे आप Q1 डैश प्लस Q2 डैश बोलिए, यानी 100 रुपए टोटल हैं। एक कैंडिडेट के पास 70 रुपीज, एक कैंडिडेट के पास 30 रुपीज, तो दोनों का सम 100 हुआ। अब अगर हम एक दूसरे से कनेक्ट कर दिए तो हायर टू लोअर फ्लो करेगा, तो वो तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का अमाउंट यानी 50-50। अभी भी अगर हम टोटल अमाउंट निकालना चाहेंगे तो 50 प्लस 50 100 अभी भी है। तो टोटल चार्ज बताने का मतलब यह है कि Q1 और Q2 का सम करिए, चाहे Q1 डैश या Q2 डैश का सम करिए, उनका सम इक्वल रहेगा। यानी टोटल चार्ज, टोटल अमाउंट जो है चार्ज का वो तो सेम ही है, बस हो क्या रहा है, जिसका चार्ज ज्यादा था वहां से कम की तरफ फ्लो हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम बाहर से कोई सोर्स इसमें लगाएं, कहीं न सेल है न बैटरी है, कुछ भी नहीं, आउटर सोर्स कुछ भी नहीं है चार्ज का। यहां पर है क्या, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट है, बस। क्लियर। अब देखो आप अगर हम यहां टोटल पोटेंशियल का फॉर्मूला देखना चाहें तो Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1V1। ऐसे ही यहां से Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C2V2। तो यहां हम लिख दें क्या, C1V1 प्लस C2V2 होल अपॉन में C1 प्लस C2। क्लियर। अब बहुत ध्यान से देखो, इस एक्सप्रेशन में V कॉमन है, V का स्क्वायर जो है वो क्या है, कॉमन है। तो ये हो जाएगा आपका UF इक्वल्स टू हाफ भी बाहर निकाल दीजिए, C1 प्लस C2 इंटू V का स्क्वायर, V का स्क्वायर। क्लियर। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो V है वो आपका क्या है, कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल का हम लोग यही फॉर्मूला क्या करने जा रहे हैं, प्लेस करेंगे। क्लियर। यही फॉर्मूला हम लोग वहां पर क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। तो ये हो गया आपका UF इज इक्वल्स टू हाफ C1 प्लस C2 इंटू, आप इसकी वैल्यू बोलिए V की, ये हो गया आपका C1V1 प्लस C2V2 है ना, होल अपॉन में C1 प्लस C2। पूरे का स्क्वायर करना है तो न्यूमरेटर का अलग स्क्वायर कर लिए, डिनोमिनेटर का अलग स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखो आप, तो C1 प्लस C2 यहां भी है, C1 प्लस C2 यहां भी है, तो एक पावर इसकी क्या होगी, कैंसल। तो हमें मिलेगा क्या फिर, अगर ये कैंसल हुआ तो हमें मिलेगा क्या। अब देखो आप, UF इक्वल्स टू हाफ, यहां मिल गया क्या अपने को, C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर होल अपॉन में C1 प्लस C2। बहुत गौर से आप देखो तो ये अपना क्या है, टोटल फाइनल एनर्जी, और ये अपना क्या था, टोटल इनिशियल एनर्जी। यानी कनेक्ट करने के पहले की एनर्जी और कनेक्ट करने के बाद की एनर्जी।
क्लियर? ये टोटल इनिशियल एनर्जी और वो टोटल फाइनल एनर्जी। अब हमें निकालना है लॉस। तो लॉस के लिए क्या करोगे आप? सबट्रैक्ट कर दोगे, बस यही काम बाकी है। अब देखो आप, अगर हम उसको करें तो लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी, इट मींस लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा यू इक्वल्स टू यू आई माइनस का यू एफ, यू आई माइनस यू एफ। तो ये हो गया आपका डेल्टा यू इक्वल्स टू यू आई, क्या है आपका 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर माइनस यू एफ की वैल्यू क्या है? यू एफ की वैल्यू क्या है? 1/2 है ना, C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर होल अपॉन में C1 प्लस C2। बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो इस पूरे एक्सप्रेशन में 1/2 क्या है? कॉमन है। 1/2 क्या है? कॉमन। तो 1/2 कॉमन ले लीजिए, यहां आपका बच जाएगा C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस यहां हो जाएगा आपका C1 V1 प्लस C2 V2 पूरे का होल स्क्वायर होल अपॉन में C1 प्लस C2, है ना। अब क्या करोगे आप? एलसीएम ले लो, यहां से क्या करोगे आप? एलसीएम ले लो, है ना। तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा यू इक्वल्स टू 1/2, इसका एलसीएम लेने का मतलब मल्टीप्लाई, है ना। तो एक बार ये हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका क्या C1 C2 V2 का स्क्वायर, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे आप तो C2 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 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगेगी और बाहर माइनस हो तो हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो फाइनली तीनों ये प्लस में आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो तीनों को प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस बना ही देगा। तो ये हो जाएगा माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2, है ना। और अब पूरे का अपॉन बन गया क्या? C1 प्लस C2। बहुत ध्यान से आप देखो, बहुत ध्यान से देखो तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस माइनस में कैंसल, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस में C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस में, तो ये भी क्या होगा? कैंसल ही होगा, है ना, कैंसल ही होगा। अब देखो बहुत ध्यान से, डेल्टा U इक्वल्स टू 1/2, यहां बचा क्या? C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 पूरे का अपॉन देख लें अगर तो C1 प्लस C2, है ना। अब एक चीज हम लोग देखें अगर, तो अभी भी हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, अभी भी हमें कुछ कॉमन दिख रहा है। अब वो कॉमन क्या है वो आप देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो हर एक टर्म्स में आपका C1 C2 इन्वॉल्व है, C1 C2 एंड C1 C2। तो हम तीनों से C1 C2 को क्या कर लें? बाहर ले लें। तो ये हो गया C1 C2 अपॉन में भी क्या लिख लें? C1 प्लस C2। अब बहुत ध्यान से आप देखो तो यहां ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में क्या बचेगा? V1 स्क्वायर, है ना, प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, है बात की नहीं। अब आप चाहे V1 को A लेट कर लो चाहे V2 को A लेट कर लो, यानी A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां पर A आप इसको भी बोल सकते हो, A आप इसको भी बोल सकते हो, तो दोनों प्रोसेस पॉसिबल हैं। यानी V1 माइनस V2 का भी होल स्क्वायर हो सकता है और V2 माइनस V1 का भी होल स्क्वायर हो सकता है। अब ये पता लगेगा कैसे? इसको यूं आप लिखते हो कि डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 इंटू V1 या फिर V2, ये दोनों आपस में चेंजेस पॉसिबल हैं। V1 माइनस V2 भी संभव है, V2 माइनस V1 भी संभव है। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। यहां आप बोलोगे V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर इफ V1 इज ग्रेटर देन V2। यहां आप बोलोगे V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर इफ V2 इज ग्रेटर देन V1। क्लियर? तो ये आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो किसका है? लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
चार्जेस डेल्टा यू इज इक्वल टू 1/2 C1 इंटू C2 अपॉन में C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर या फिर V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो यहां पर आप दो एक बार फिर से समझ लीजिए, दो प्रोसेस पॉसिबल हैं, है ना। क्या क्या किए आप? बिफोर कॉम्बिनेशन, आफ्टर कॉम्बिनेशन। कैपेसिटेंस, चार्ज और पोटेंशियल पहले ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट का लेट किए, वहां से टोटल इनिशियल एनर्जी निकाल दिए। उसके बाद अगर दोनों ऑब्जेक्ट को कनेक्ट किया जा रहा है तो C1 C2 सेम रहेगा, बस बदलेगा क्या? उसका चार्ज और पोटेंशियल। क्लियर ना? अब जो पोटेंशियल होगा वो कॉमन पोटेंशियल बन चुका होगा, यानी कनेक्ट करने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट के पोटेंशियल्स आपस में इक्वल हो चुके होंगे। इक्वल कहां से होंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन जो आप चार्ज बोल रहे हो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? हायर चार्ज टू लोअर चार्ज, हायर चार्ज टू लोअर चार्ज। क्लियर? तो वो तब तक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है जब तक कि दोनों ऑब्जेक्ट के पोटेंशियल्स आपस में इक्वल ना हो जाए, और उसी इक्वल पोटेंशियल को, सेम पोटेंशियल को हम लोग कॉमन पोटेंशियल V बोलते हैं। और इसका दो फार्मूला है, एक यहां से और एक यहां से। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? टोटल पोटेंशियल इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन में टोटल कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज अपॉन में टोटल कैपेसिटेंस। क्लियर? उसके बाद हम लोगों ने कनेक्शन के बाद यानी टोटल फाइनल एनर्जी निकाला, और जब लॉस ऑफ एनर्जी बताने की बारी आई तो हम लोगों ने क्या किया? इनिशियल एनर्जी से फाइनल एनर्जी क्या की? सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्लियर? थैंक यू।